हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एर्थ वीडियो ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे एन चीजों को आर ग्रुप में बांटना। हमारे पास एन थिंग्स है, 10 चीजें हैं मान लो, और 4 बक्से हैं, चारों में बांटना है। पहला बक्सा जो है 0 से लेके 10 तक टोटल, या तो 0 डालें पहले बक्से में, 1 डालें, 2 डालें, या टोटल 10 का 10 डाल दें। वही सिचुएशन है कि n चीजें हैं, R ग्रुप है, कितना है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप R। पहले ग्रुप में कुछ नहीं डालें, यानी 0 थिंग्स, 8 थिंग्स डालें, या फिर करते करते कितने थिंग्स तक ले जाएं, n थिंग्स तक ले जाएं, सारा का सारा ग्रुप 1 में ही डाल दें, पूरी n चीजें। दूसरे ग्रुप में भी कोई स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि सर इसमें भी n, इसमें भी n, तो उतना चीज था कहाँ। लेकिन नहीं, एक ऑप्शन है, इसमें n डाल देंगे तो इसमें 0 हो जाएगा खाली। तो कह रहा है कि इसमें पॉसिबिलिटीज जो है वो देख रहे हैं कि n चीजें हैं, ग्रुप 2 में शून्य भी डाल सकते हैं, 1 या फिर 2, या फिर करते करते कितनी चीजें जा सकती है, n थिंग्स तक जा सकता है, सारा का सारा इसी में डाल दें। सेम चीज यहाँ भी, लास्ट वाले ग्रुप में भी या तो 0 डालिए, या 1 या 2, या सारा का सारा इसी में यहाँ डाल दिए। तो कह रहा है कि इस तरह से अगर इन चीजों का बंटवारा करें R ग्रुप में, तो उस बंटवारे की संख्या होगी n प्लस आर माइनस 1 CR-1। उस बंटवारे की संख्या कितनी होगी, n प्लस आर माइनस 1 CR-1। कोई न्यूमेरिकल बनाते हैं इसमें, इसको हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। और अभी के लिए, अभी इसके प्रूविंग के लिए कह रहा है कि x पर कुछ नहीं आए, इससे जितनी चीजों की संख्या को एक्सपोनेंट से दर्शाएंगे। या तो x पर एक चीज हो सकता था, या फिर करते करते x पर सारा चीज। सेम इसमें भी x 0, एक भी चीज नहीं हो तो उसे 0 से दर्शाए। चीजों की संख्या को पावर से यहाँ शो कर रहे हैं हम लोग, या एक चीज या 2 चीज, या ऐसे करते करते सारा इसी में आ जाए। लास्ट वाले में भी 0, 1, 2, या कहें टोटल का टोटल इसी में आ जाए। कह रहे हैं कि टोटल सारा आ गया, ये 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर, कहाँ तक, x टू दी पावर n ने कितनी बार, पहला दूसरा से करते करते r, हर बार तो यही टर्म आ रहा है, तो टू दी पावर आ गया r। कह रहे कि स्पेशल एक अरेंजमेंट होता है, n चीजों को ग्रुप में बांटना है, और हर एक ग्रुप की क्षमता है 0 से n तक ले लेने का। कुछ ना ले, 0 खाली रह जाए, या फिर एक चीज ले, या फिर टोटल n ले ले। ऐसे क्वेश्चन में बहुत मुश्किल होता है पता लगाना कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अंदाज लगा करके नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे क्वेश्चन में बनाने के लिए हर एक ग्रुप में आने वाले चीजों की संख्या को एक वेरिएबल के पावर से दर्शाते हैं। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आता है, या n आ जाएगा। टोटल बंटवारा एक साथ लिखें तो पहला, दूसरा और r बार, r टाइम्स, तो वो सबको इनटू कर दिए, टोटल पावर आ गया r। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जीपी है, जीपी में हो गया 1 माइनस एक्स टू दी पावर n प्लस 1, 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर r, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n प्लस 1 टू दी पावर r, और नीचे 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस r। अब इन चीजों को आप गौर से देखो, कह रहे कि ये चीजों के बंटवारे का कुल डेटा, चीजों के बंटवारे का कुल डेटा यहाँ पर ऐसा आया, लेकिन हमारे पास बांटने के लिए कितनी चीजें हैं, n, और n थिंग्स है। हमारे क्वेश्चन में ये लिखाएगा x टू दी पावर n एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर। तो कह रहा है कि n चीजें यानी x टू दी पावर n ही बांटने के लिए है। तो इतना भले एक्सप्रेशन आ गया, उसमें बांटने के लिए चीजें है कितना हमारे पास, n। तो इस n चीज को ही हम बांट सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो n चीजों को बांटने के लिए
यानी मतलब हुआ उसका कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर इन होल डिस्ट्रीब्यूशन बराबर x टू द पावर इन 1 माइनस एक्स एन प्लस 1 टू द पावर r 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस r कह रहा है कि इसमें पावर पहले ही से कितना है n प्लस 1, कुछ भी कर ले इसमें n प्लस 1 है, एक्सएन नहीं आएगा, ये पहला टर्म ही ज्यादा है, x टू द पावर n प्लस 1 है, तो इसमें x टू द पावर n नहीं आ सकता क्योंकि ये खुद ही n से ज्यादा n प्लस 1 है। तो इसको अगर तोड़ेंगे भी पावर ये r रख के इसको तोड़े तो इसमें कोई भी टर्म है n प्लस 1 ऐसे आएगा 1 माइनस आर एक्स एन प्लस 1 एंड सो ऑन। इसमें हमारे काम का कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हमें चाहिए कोफिशिएंट किसका, x टू द पावर n का। चीजों की संख्या को n से दर्शाए थे और जब क्वेश्चन समझने लगे तो चीजों की संख्या को x टू द पावर के रूप में, तो n चीज को दर्शाए x टू द पावर n के रूप में। अब x टू द पावर n इसमें तो मिलने से रहा, तो ये हो गया x टू द पावर n इन 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस आर, ये वाला। और बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े हैं कि n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये फॉर्मूला हो जाएगा x टू द पावर n के कोफिशिएंट का, और यही रूल यहाँ बन जाता है। कई बच्चों को इसे डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो इसको जानने के लिए कि डायरेक्ट कैसे लिखे उसके लिए तो बाइनोमियल थ्योरम का लास्ट लेक्चर सब आपको रिवीजन करना होगा। ये बताया हुआ है अच्छे से, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स नाम से उसमें पढ़ाए थे कि जब यहाँ माइनस आर हो और x टू दी पावर n का कोफिशिएंट चाहिए n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, यही यहाँ फॉर्मूला बन गया। वहां देखिए यहाँ है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, एक फॉर्मूला की तरह डायरेक्टली यूज करते हैं हम लोग, और सीखेंगे आप भी। फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी बताता हूँ, और लेकिन उससे पहले कुछ और थोड़ा रिवाइज कर सीख लेते हैं। कह रहे हैं कि इस बार ग्रुप में बंटवारा ऐसा किए कि कोई ग्रुप खाली भी रह सकता था, लेकिन अगर ऐसा हो कि सेकेंड में द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एन आइडेंटिकल आइटम्स एमंग आर पर्सन ईच वन ऑफ whom कैन रिसीव at least one item, तो कह रहा है इसमें ब्लैंक ग्रुप नहीं हो सकता था, ब्लैंक ग्रुप नहीं रहेगा, इसका फॉर्मूला n माइनस 1 सी आर माइनस 1। प्रूफ सेम इसी तरीके से हो जाएगा, इसमें सबके प्रूफ की आवश्यकता हर जगह होती नहीं है, तो जितना जरूरी था वो प्रूफ हमने सीखा। बस इसमें ये सीखना है कि पहले ग्रुप में 1 आइटम 1 ऐसे रहेगा 1 2 और सो ऑन, दूसरे में भी 1 2 एंड सो ऑन, तीसरे में भी 1 2 एंड सो ऑन। कोई भी ग्रुप ब्लैंक नहीं रह सकता इसमें, और ग्रुप जब ब्लैंक नहीं रहेगा तो इस केस में ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन एन चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में आएगा n माइनस 1 सी आर माइनस 1। एक लास्ट दोहरा देता हूँ, कितनी चीजें हैं n, कितने ग्रुप में बांटना है r, हर एक ग्रुप में कम से कम एक वस्तु आनी चाहिए। तो उस पिछले वाले में था कि जीरो भी हो सकता था, ब्लैंक भी रह सकता था ग्रुप, लेकिन इस बार कम से कम एक ऑब्जेक्ट एक वस्तु आनी चाहिए, तो 1 2 ऐसे सब में रहेगा। तो इस केस में पिछले प्रोसेस से ही अगर निकालते प्रूफ तो आता है n माइनस 1 सी आर माइनस 1। प्रूफ जानना बहुत अच्छी बात है, हमेशा बताता हूँ, लेकिन कोई चीज को अति लेंदी करना भी हमारे काम के हिसाब से सुटेबल कभी नहीं रहता। तो पिछला प्रूफ सीखे, उसी आधार पर अगर चाहें तो इसे भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अब इसे डायरेक्ट यूज करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में।
The number of ways in which 12 different fruits can be distributed among 3 boys है। कह रहा है कितने तरीके से 12 फल जो है 3 लड़कों में वितरित किया जा सकता है। फर्स्ट है सो दैट ईच रिसीव्स एनी नंबर ऑफ फ्रूट, इस तरह से कि प्रत्येक बॉयज को कोई भी नंबर फल का मिल सकता है। और एक जब ईच रिसीव्स एटलीस्ट 1 फ्रूट, कम से कम एक फ्रूट प्रत्येक को मिले। देखिए जरा क्वेश्चन समझे, 12 फल है और 3 लड़कों में बांटना है, यानी n इक्वल टू कितना हो गया 12 है। ये हो गया नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ थिंग्स इक्वल टू n। नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने लोगों में बांटना है, ग्रुप का बंटवारा जो है 3 ग्रुप में बांटना है, r जिसको कहते हैं। नंबर ऑफ थिंग्स इक्वल टू n, और ये n बराबर है कितना 12 है। अब देखो n और r मिल गया। पहला फर्स्ट का आंसर करें यहाँ, ईच रिसीव्स एनी नंबर ऑफ फ्रूट, यानी 0 भी हो सकता है, 1 2 3 कितना भी नंबर फ्रूट्स का वो रिसीव कर सकता है। तो इसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, रिक्वायर्ड नंबर। जब एनी नंबर का वाला डिस्कशन था, 10 प्लस आर सी आर माइनस 1, n हो गया 12 r 3 माइनस 1, नीचे हो गया 3 माइनस 1 इक्वल टू 14c2 14 2 12 है, एक कट गया 12 से, 14 इंटू 13 एक कटा 7 इक्वल टू 91, यानी इस केस में आंसर कितना हो गया 91। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ईच रिसीव्स एटलीस्ट 1 फ्रूट है, प्रत्येक ग्रुप में कम से कम एक फल जाना चाहिए। तो प्रत्येक ग्रुप में जब एक थिंग्स जाए तो उसका कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा, प्रत्येक ग्रुप में एक थिंग्स जाए तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा n माइनस 1 सी आर माइनस 1। रिजल्ट नंबर 2 लगाएंगे इसमें, 12 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 11 सी 5 और 11 सी 2 वैल्यू निकाल लीजिए, आ गया 55। तो इसमें आंसर हो गया 55। तो ये दोनों जो थ्योरी सीखे थे, दोनों थ्योरी का एग्जाम्पल भी यहाँ पे एप्लीकेशन भी सीखे। अब आगे जब मिलेगा एक्सरसाइज में तो इसे और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। जब एक्सरसाइज में मिलेगा इस टाइप का, तो ये एक हार्ड टॉपिक्स में काउंट होता है चैप्टर में। तो आप उम्मीद है इसके यहाँ अच्छे से सीखे हो दोनों फॉर्मूला। एक बार जब प्रत्येक ग्रुप में कितना भी संख्या हम बंटवारा कर सकते थे, और एक बार में शर्त लगा हुआ कि प्रत्येक ग्रुप में कम से कम एक ऑब्जेक्ट जाना चाहिए। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 8 identical balls in 3 distinct boxes so that none of the boxes is empty। 8 चीजों को 3 बॉक्स, यानी वही हो गया 8 थिंग्स को 3 ग्रुप में बांट देना है, और इस तरह से कि कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो वही हो गया कि कोई भी ग्रुप खाली ना रहे। कह रहा है कि इन चीजों को जब बांटेंगे, देखिए n इक्वल टू 8 r इक्वल टू 3 और कंडीशन है नो एनी ग्रुप रिमेन्स एम्प्टी, यानी कम से कम एक आइटम सब बॉक्स में होना चाहिए। रूल याद करिए, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू रूल नंबर 2 लगेगा n माइनस 1 सी आर माइनस 1 8 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 7 सी 2 कितना हो गया फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 कट गया 7 इंटू 6 है 42/2 21। ये आंसर हो गया, ये आया निकल कर 21। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इस केस में कितना हो जाएगा 21। हाँ, अगर एडिशनल केस लगाते
कि when box remains empty, when box remains empty, जब खाली रह सकता था तब केस में हो जाता है n प्लस आर, तब रिक्वायर्ड नंबर होता n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, 8 प्लस 3 माइनस वन और नीचे 3 माइनस वन 10C2 जो बराबर होता है 45 के। लेकिन पूछ ये वाला रहा है 21 वाला। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर अगर बात करें तो 21 वाला पूछ रहा है। ओके करेंगे बी नंबर ऑप्शन और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सीखते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अबाउट पॉइंट। कह रहा है पॉइंट को मिलाने से ही लाइन बनता, आप जानते हैं। तो कह रहा है और लाइन को मिलाने से फिर ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल ऐसा बनेगा। तो पॉइंट्स के अबाउट कुछ रिजल्ट हम लोग सीखते हैं। मान लो कितने पॉइंट्स हैं, कंसीडर n पॉइंट्स है, n पॉइंट्स है, out of which r points are collinear, r points are collinear। इन पॉइंट्स को ऐसे दर्शाए, कर रहा है कि ये अगर पॉइंट्स है ढेर सारा और इसमें कोलिनियर पॉइंट्स को भी यहां दर्शा देते हैं। ये r पॉइंट्स है कोलिनियर वाला। जब भी दो पॉइंट को मिलाएंगे एक लाइन बनेगा। देखिए जब भी दो पॉइंट को मिलाएंगे एक लाइन का फॉर्मेशन होगा। यहां भी दो पॉइंट को मिलाएंगे एक लाइन बनेगा। तो कह रहा है कि सबसे पहले इसमें सीखे कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितना बनेगा। पॉइंट्स को मिलाने से नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इक्वल टू, जब भी दो पॉइंट मिलाएंगे एक लाइन बनेगा, यानी n में से जब भी दो चीज चुनेंगे, दो पॉइंट चुनेंगे एक लाइन बनेगा। और n में से दो पॉइंट चुनने का तरीका, दो चीज चुनने का तरीका NC2 आ गया। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस NC2। लेकिन ये जो बिंदु है कोलिनियर है, सब कोलिनियर को मिलाने से देखो जितनी बार मिलाइए एक ही लाइन बनता है, इससे कई लाइन नहीं मिल रहा है। यानी इस थ्योरी से अलग है, जो थ्योरी अभी पढ़े कि दो पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बनता है, लेकिन कोलिनियर वाले ढेर सारे पॉइंट को भी मिला दें तो भी उससे एक ही लाइन बनता है, कई लाइन नहीं बन सकता। यानी ये जो NC2 किए उसमें से जो R पॉइंट्स है कोलिनियर वाला, ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से दो पॉइंट को मिलाने पर अलग अलग लाइनों का जन्म नहीं हो रहा है, वो तो एक ही लाइन बनते जा रहा है। तो कह रहा है कि जितने कोलिनियर पॉइंट्स हैं R, इससे कई लाइनों का निर्माण नहीं हो पाएगा और इसीलिए इसको माइनस कर दिए, हटा दिए। हाँ, ये कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने से कम एक लाइन तो बन रहा है, जो यहाँ दिख रहा है ऐसे। तो यहाँ लास्ट में इसमें कितना जोड़ दिए 1। तो कह रहा है कि n पॉइंट्स को मिलाने से कितने स्ट्रेट लाइन बनते हैं NC2। अगर उसमें R पॉइंट कोलिनियर है तो उससे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा ढेर सारा, तो उसको घटा देना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। जब सारे कोलिनियर पॉइंट्स को मिला दें तो कम से कम एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो कह रहा है कि वो माइनस कर दिया आपने टोटल, लेकिन कह रहा है कि नहीं एक स्ट्रेट लाइन तो बन ही रहा था इस R पॉइंट से कम से कम। वही एक यहाँ पर क्या कर दिए, ऐड कर दिए उसे कि एक पॉइंट एक लाइन बनेगा और वो यहाँ जोड़ दिया। क्या सीखे इसे? कह रहे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से कितना हो गया NC2 माइनस RC2 प्लस 1। इन्हीं बातों को और आगे बढ़ाएं। सेकेंड में लिखें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। तो देखो एक त्रिभुज ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है? 3 पॉइंट। यानी n में से जब 3 पॉइंट चुनेंगे तो एक ट्रायंगल का जन्म होगा NC3। लेकिन कोलिनियर पॉइंट, एक ही सीध में अगर पॉइंट हो, कोलिनियर हो, तो उसको मिलाने से ट्रायंगल नहीं बन सकता। इन सबको मिलाने से देख रहे हैं लाइन बन रहा है। तो कह रहा है कि ये हटाना पड़ेगा,
इन पॉइंट्स में आपने इस आर को भी काउंट कर लिया था, जबकि ये आर जो है एक ही सीध में है और एक ही सीध के बिंदुओं को मिलाने से ट्रायंगल का जन्म नहीं हो सकता। तो आर सी 3 हटाए। बोले सर इसमें +1 करेंगे? बोले नहीं, पिछले बार आर पॉइंट्स जो कोलिनियर था उसको मिलाने से ढेर सारा स्ट्रेट लाइन भले ना बने, कम से कम एक स्ट्रेट लाइन बना था, लेकिन यहाँ पर तो पॉइंट को मिलाने से ट्रायंगल बनाना है और ट्रायंगल नहीं बनता कोलिनियर पॉइंट को मिलाने से, इसीलिए यहाँ पर RC3 में +1 जैसा कोई टर्म नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने से एक भी ट्रायंगल नहीं बनता। थर्ड, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स अगर बात करें, क्वाड्रिलेटरल्स अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा NC4 और -RC4। तब तो समझ गया क्वाड्रिलेटरल था तो यहाँ 4 लिखे, पेंटागोन रहता तो 5, हेक्सागोन रहता तो 6 है। तब तो किसी भी डायग्राम के लिए हो आप इसे निकालते चले जाएंगे, कैलकुलेट करते चले जाओगे आप। तो अब सीखते हैं फोर्थ में यहाँ स्पेशली अब फोर्थ में लिखेंगे कंसीडर इन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कह रहा है कि अगर ढेर सारा पॉइंट इन ले लें, 1 2 3 4 ऐसे, और कोई भी कोलिनियर ना हो, कोई भी इसी में, तो ऐसे 1 लाइन 2 लाइन 3 4 ऐसे ढेर सारा बनेगा, A1 A2 A3 A4 A5, और ऐसे चलते चलते AN-1 AN और A, ये ऐसे पॉइंट ले लिए, पॉइंटों का नाम दे दिया A1 से, A1 A2 A3 A4 ये सब पॉइंट है। ये सब पॉइंट को मिलाने से कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा? तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना हो गया? स्ट्रेट लाइन्स बराबर NC2 n इंटू n-1/2। इस बार तोड़ करके भी इसे लिख दिए। NC2 कितना होता है? n इंटू, बोले कि सर तब यहाँ भी लिख सकते थे n इंटू n-1/2 माइनस r-1/2 + 1, बोले बिल्कुल लिख सकते थे। कह रहा हूँ कि n, फिर से n पॉइंट से A1 A2 A3 A4 ये सब, इनको मिलाने से कितनी लकीरें बन सकती है, कितना स्ट्रेट लाइन बन सकता है? NC2 n इंटू n-1/2 इतना स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनेगा। कह रहा है कि इस स्ट्रेट लाइन में अब हम लोग को सीखना है ये वाला कि अगर इन पॉइंट्स को एक पॉलीगन की तरह ऐसे सजा दे, पॉलीगन की तरह, तो इस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया? सबसे पहले क्योंकि NC2 में तो ये भी लाइनें आ गई जो ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाए, इस तरह मिलाए, तो इसमें तो सारा लाइन कंसीडर हो गया, ये डायगोनल्स हो गए। ये बीच वाले को क्या कहते हैं? डायगोनल। तो कह रहा है कि NC2 जो आया, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बराबर हो गया नंबर ऑफ साइड्स। एक किनारे वाला क्या है? यहाँ ध्यान से देखे, A1 A2 A2 A3 ये क्या है? साइड्स है, ये साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स प्लस ये बीच वाली लकीरें किस नाम से जानी जाती है? डायगोनल। इस बीच वाले लकीर को क्या कहते हैं? डायगोनल। तो ये हो गया नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब दोनों जोड़कर टोटल नंबर ऑफ लाइंस तो पढ़े NC2 के बराबर है। नंबर ऑफ साइड, ट्रायंगल में 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, तो मतलब जितना वर्टेक्स उतना साइड। तो अगर n वर्टेक्स लिए हैं इसमें, देखो n वर्टिसेज है तो साइड्स भी कितना हो गया? n
नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये रह गया इधर, ये आ गया n माइनस 1/2, और इस n को भी इस साइड ले आए तो बराबर इधर हो गया नंबर ऑफ डायगोनल्स। कितना आ गया, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू, ये जब घटाते हैं तो आता है निकल कर n माइनस 3/2। तो एक फॉर्मूला की तरह यूज हो गया कि किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स, फिर से बोले कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन ऑफ n वर्टिसेस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2। और इन रिजल्ट्स का यूज आगे हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में करेंगे। अगर ढेर सारा लाइन दे दे, पैरेलल लाइंस कह रहा है, पैरेलल लाइन का सेट दे दे हम लोग को, और कहे कि पैरेलल लाइन के सेट में से, अब फिफ्थ, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम formed by two sets of parallel lines। एक पैरेलल लाइन का ऐसे सेट है, 1 2 3 1 2 3 m लाइन्स है, और इधर से फिर से सेट है, और ये आगे बढ़ते बढ़ते n लाइन्स है। तो कह रहा है कि इनको मिला करके कितने पैरेललोग्राम का जन्म हो सकता है। Two sets of parallel lines are given. First set has m parallel lines and second set has n parallel lines. Then you have to find total number of parallelogram formed. कह रहा है कितने तरीके, कितना लाइन पैरेललोग्राम बन सकता है। देखो, इन ढेर सारे पैरेलल लाइनों में से कोई भी 2 पैरेलल लाइन ले लें, इस ढेर सारे m पैरेलल लाइन में से कोई भी 2 ले लें, ये क्या बना, 1 पैरेललोग्राम। यानी जब भी n में से 2 चूज करें और m में से 2 चूज करें, एक पैरेललोग्राम का जन्म होगा। यही हो गया नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। सॉल्व कर दें इसे, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम में, तो बराबर हो गया nc2 mc2 n इंटू n माइनस 1/2 m इंटू m माइनस 1/2, कितना हो गया 1/4 mn m माइनस 1 n माइनस 1। ये हो गया नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड। जब भी इस n सेट में से, इस सेट के n लाइंस में से कोई 2 लाइन ले, इस सेट के m लाइंस में से कोई 2 लाइन लेके देखे, एक पैरेललोग्राम जन्म लेता है। यानी n में से 2 चुने और m में से 2, तो एक पैरेललोग्राम। तो कह रहा है कि अब ऐसा एक कितना होगा टोटल, एक जोड़ करके। तो टोटल निकालने के लिए दोनों को जनरलाइज कर दिए, ये रिजल्ट आ गया 1/4 mn m माइनस 1 n माइनस 1। तो इसका यूज करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में सबका। There are 12 points in a plane and 5 of them are in a straight line. Find the number of straight lines, triangles and quadrilaterals found by joining these points. इस क्वेश्चन में 12 पॉइंट टोटल दिया, 5 उसमें से स्ट्रेट लाइन पे कह रहा है, यानी कोलिनियर हो गया। n इक्वल टू 12 है, r इक्वल टू 5 है। अब पहला नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है nc2 rc2 प्लस 1, 12c2 5c2 प्लस 1 बराबर 12c2 हो गया 66, 5c2 हो गया 10 और ये आ गया 55। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की अब बात करें, nc3 rc3, अच्छा प्लस 1 यहाँ मिस कर गया, ये आ गया आंसर 56 है, 56 और 157 है, ये हो जाएगा। nc3 माइनस rc3
12c3 माइनस 5c3 इक्वल टू 12 इंटू 11 इंटू 10 बाई 3 इंटू 2 माइनस, एक कट के 5c3 का तो 10 आ जाएगा, 3 2 6 2 220 माइनस 10 210 है, ये आया निकल करके। क्वाड्रिलेटरल्स कितना बनेगा? क्वाड्रिलेटरल्स NC4 RC4, ये हो गया 12C4 माइनस 5C4, ये आ गया 12 11 10 9 बटा 4 3 2 1, और ये 5 आया कट के, 4 3 12 कट गया, 2 से 5 कितना हो गया 45 इंटू 11 माइनस 5, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप जो आया वो आंसर हो गया इसमें। तो कह रहा है कि ये सबसे सिंपल थ्योरी का एप्लीकेशन था, जो सबसे आसान फॉर्मूला, आप सीखे, इसे रिवाइज करें, पढ़ें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। If Tn denotes the number of triangles formed using n non-collinear points, करा Tn अगर दर्शा रहा हो ट्रायंगल की संख्या जो n पॉइंट्स को मिलाने से बने, और Tn प्लस 1 माइनस Tn 21 हो तो n बताएं। कर यहाँ Tn प्लस 1 का मतलब हुआ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग n प्लस 1 पॉइंट, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग n प्लस 1 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसका हो गया कितना NC3 n प्लस 1 C3, इसका हो गया NC3 और बराबर दिया हुआ है 21, कितना आ जाएगा सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए NC3 n प्लस 1 3 n प्लस 1 माइनस 3 करेंगे तो n माइनस 2, n 3 n माइनस 3 और इक्वल टू दिया हुआ है कितना 21, ये दिया हुआ है 21, कितना आ जाएगा निकल करके देखिए जरा। और इससे इसको कटवा देते तो आता है n प्लस 1 n माइनस 1, ये सब सिखा चुका। देखो कोई जैसे बेसिक स्टेप्स हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, अगर वो आप पढ़ चुके तो उसे आपको यूटिलाइज करना होगा। हर जगह जो आएगा उसे हम नहीं पढ़ सकते कि जो चीज जहां मिले फिर से सीखने लगे। बायनोमियल में कैंसिलेशन लॉ खूब पढ़ा, और जिस दिन से परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू किए हर बार ये बोल रहे हैं कि आप बायनोमियल का इनिशियल जो लेक्चर्स हैं उसका वीडियो देखें, उसे रिवाइज करें। इसको कट किए n माइनस 1 n माइनस 2, इसके बाद आता है n माइनस 3, काट दिया इसे, ये 3 3 कॉमन हो जाएगा 6, 1/6 है, ऊपर भी कुछ कॉमन हो रहा है, n माइनस 1 कॉमन, तो फर्स्ट में बचा n प्लस 1, सेकेंड में बचा n माइनस 2 और बराबर 21, n इंटू n माइनस 1 n कट जाए ब्रैकेट खोलने पर 1 माइनस माइनस प्लस 2 है 2 1 3 इंटू 3 बराबर 6 इंटू 21, 3 से कटा 2, n माइनस 1 इक्वल टू 7 इंटू 6, ये हो गया था 42, 42 को लिखे 7 इंटू 6 है। ये आसान तरीका है, कंपेयर कर लो, नहीं तो फैक्टराइज करके भी बन जाता, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। n इक्वल टू आ गया कितना 7, तो n का वैल्यू 7 हो गया। ऑप्शन नंबर के कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया और आंसर आएगा 7। सीखे इसे, देखो क्या क्या किए, बोर्ड को व्यू कर दिया मैंने और आपको रिवाइज कर देता हूँ। Tn प्लस 1 n प्लस 1 पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल n प्लस 1 C3, Tn n पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल NC3 इक्वल टू 21। जो सीखने वाली बात यहीं तक थी, उसके बाद तो फैक्टोरियल का कैलकुलेशन है, जो कटवाते हैं और कैंसिल करके उससे n का वैल्यू निकाले, n इक्वल टू आया 7।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A polygon has 44 diagonal, then number of its sides are correct diagonal। एक पॉलीगन में 44 डायगोनल है, तो बताइए इसमें साइड्स कितने होंगे, भुजाएं कितनी होगी। हम लोग सीखे नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला n इंटू एन माइनस 3/2। तो कह रहा है कि n माइनस 3/2 इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स। ये आ गया निकल कर n माइनस 3 2 इंटू 44 इक्वल टू 88, n इंटू एन माइनस 3 11 इंटू 8। कंपेयर कर लीजिए, n इक्वल टू आ गया 11, यानी नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा इसमें, कह रहे नंबर ऑफ साइड्स हो गया 11। इससे हल्का क्या मिलेगा बनाने के लिए, कह रहा है n इंटू एन माइनस 3 बराबर 88 को कंपेयर कर लिए, उसको मिडिल टर्म तोड़ के भी बना सकते थे, और ऐसे जो आपको आता है n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 0 फैक्टर कर देते n माइनस 11 n प्लस 8, और इससे आंसर आता है n इक्वल टू 11। ये भी कर सकते थे हम लोग इसमें। The straight line L1, L2 and L3 are parallel. A total number of m points lie on L1, n points on L2 and k points on L3। देखते हैं, कह रहा है कि तीन लाइनें हैं जो तीनों पैरेलल है, एक ऐसे दो और एक तीन, नाम है L1, L2, L3। इस पर P1 P2 करते करते कितने पॉइंट हैं, तो कह रहा है इस पर है m पॉइंट्स Pn, इस पर P1 P2 और करते करते है टोटल n पॉइंट्स, और इस पर P1 P2 और ये करते करते है Pk पॉइंट्स है, इतना पॉइंट्स है। देखिए ये सब दर्शा दिए, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इस पर m, इस पर n और इस पर k, m प्लस n प्लस k, कोलिनियर कितना हुआ, कोलिनियर पॉइंट्स। इस पर m है, एक लाइन पर कितना पॉइंट है, P1 P2 से लेकर m कोलिनियर हुआ, दूसरे पर P1 P2 से लेकर Pn ये भी कोलिनियर हुआ और ये भी कोलिनियर, यानी पॉइंट्स m, n, k एक कोलिनियर हो गया। कोलिनियर पता, टोटल पता, तो अब नंबर ऑफ ट्रायंगल देखिए हम, नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू m प्लस n प्लस k C3, इतना बना टोटल पॉइंट्स है C3। उसमें से घटेगा जितना कोलिनियर है वो घटा दीजिए, एक कोलिनियर वाला सब घटा दिए, ये जो आया बचा यही हमारा आंसर हो गया। m प्लस n प्लस k था टोटल पॉइंट्स, और ये टोटल पॉइंट्स m प्लस n प्लस k में से 3 पॉइंट चूज के ट्रायंगल बना, उसमें से m इस पर कोलिनियर है, सेकेंड इस पे कोलिनियर है, और थर्ड k जो है यहाँ कोलिनियर है। तो जितने कोलिनियर है वो तो हटाना पड़ता है, घटाना पड़ता है, तो वो हटा दिए MC3 NC3 एंड KC3, वो हटा दिए उसमें से। करेगी जिस तरह से दो पॉइंट मिलाने से एक लाइन बना NC2 किए, ऐसे ही बहुत सारा काम है जिसमें दो चीजें चुनना जरूरी है। जैसे हाथ मिलाना, दो आदमी मिलेंगे तब एक हैंडशेक कहलाएगा। मैच, दो टीमें मिलेंगी तब जाके एक मैच होगा, यानी उसमें भी NC2। दो स्टेशन मिलेगा तब एक टिकट बनेगा, एक स्टेशन से दूसरा, तो दो स्टेशन रहेगा तब ना दोनों के बीच आवागमन का एक टिकट बनेगा। तो कह रहा है कि इन बातों को भी यहां हम लोग लिखते हैं कि
when selection of two is necessary कह रहा है कि जब दो चीजें चुनना एकदम नेसेसरी हो जाए, कंपलसरी हो जाए, वैसा केस। पहला, नंबर ऑफ हैंडशेक एमंग एन पीपल, तो बराबर कितना हो गया, NC2। कह रहा है कि इन व्यक्ति हाथ मिलाते हैं तो हाथ कितना बार हाथ मिलेगा आपस में, तो जब भी दो व्यक्ति मिलेंगे एक हैंडशेक का जन्म होगा, तो हो गया NC2 इक्वल टू n(n-1/2), इतना हैंडशेक बनेगा। सेकेंड, नंबर ऑफ मैच मैच और बिटवीन n टीम्स। कह रहा है कि मैच में भी फिर वही प्रोसेस, जब दो टीमें मिलेंगी, जब दो टीम आएगा तब एक मैच बनेगा, तो यानी n में से जब 2 आप सिलेक्ट करेंगे एक मैच बनाएंगे आप, NC2, दो टीमें चुनेंगे तब एक मैच होगा, NC2 n(n-1/2), ये भी वही हुआ। थर्ड, नंबर ऑफ नो रिटर्न टिकट among n स्टेशंस, दो स्टेशन मिलने पर एक टिकट बनता है, जब दो स्टेशन मिलेंगे तभी एक टिकट बनाना पड़ेगा, और पटना टू दिल्ली ऐसे दो स्टेशन मिलेगा तब एक टिकट बनता है, टिकट पे दोनों स्टेशन लिखा रहता है, पटना टू दिल्ली, ऐसे दिल्ली टू पटना। तो अगर रिटर्निंग का नहीं, सिर्फ जाने का एक तरफ का है, तो ये हो गया NC2, जब दो स्टेशन मिलेंगे एक टिकट बनेगा, n(n-1/2). इतना सीखिए। 3 ऐसे काम थे जिसमें सिलेक्शन ऑफ 2 कंपलसरी था, नेसेसरी था। जब दो आदमी मिलेंगे एक हैंडशेक होगा, एक बार हाथ मिलाना कहलाएगा, तो NC2। दो टीमें मिलेंगी तो एक मैच होगा, तो उसमें भी NC2, n में से 2 चुने। और दो स्टेशन के बीच टिकट की भी बात की जाए तो जब दो स्टेशन रहेंगे तभी एक टिकट बनेगा। लेकिन अगर इसमें ये नो रिटर्न शब्द हटा दिया जाए, ये पूछे नंबर ऑफ टिकट, तो नंबर ऑफ टिकट जिसमें आने जाने दोनों का दे दे सुविधा, तो इसका डबल हो जाएगा 2 और ये 4th नंबर में लिख लेंगे 2 करेंगे, यानी 2 यहाँ तो कट के आ जाएगा n(n-1), यानी अगर आने जाने दोनों के टिकट की चर्चा की जाए तो हो जाएगा n(n-1). देखते हैं इन फॉर्मूला का कुछ एप्लीकेशन करके क्वेश्चन लिखता हूँ। इन अ फुटबॉल चैंपियनशिप देयर वेयर प्लेड 153 मैचेस, फाइंड द नंबर ऑफ टीम। एक फुटबॉल चैंपियनशिप हो रहा था, फुटबॉल टूर्नामेंट, उसमें 153 मैच खेला गया, तो बताइए कि उसमें कितनी टीमें थी। लेट नंबर ऑफ टीम इक्वल टू n, नंबर ऑफ मैच कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मैचेस हो जाएगा, कितना मैच हो गया, NC2 यानी n(n-1/2), ये हो गया 153 दिया हुआ है मैच की संख्या, नंबर ऑफ मैच 153, तो बराबर n(n-1/2), 153 कितना हो गया, 17 × 9 × 2 चला गया, n(n-1), n(n-1) इक्वल टू 18 × 17, n इक्वल टू 18, यानी नंबर ऑफ टीम कितना हो गया, 18। टीमों की कुल संख्या कितनी हो गई, 18। कह रहा है कि नंबर ऑफ मैचेज NC2 वो दिया हुआ था 153 इक्वल टू n(n-1/2),
सिंपल होता है कि फैक्टर करके कंपेयर कर लेना। कम फैक्टर 18 गुने 17 n इक्वल टू 18 आंसर हो गया इसमें, n इक्वल टू आ गया 18 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी तरह का अब तो सेम रहेगा हैंडशेक का क्वेश्चन। तो मान लो कि नंबर ऑफ हैंडशेक दे दिया 66 है, तो नंबर ऑफ पीपल बराबर व्हाट है, कह रहा है कि कितने आदमी होते हैं। तो कह रहा है कि इन लेट नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू है इन, तो नंबर ऑफ हैंडशेक कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ हैंडशेक हो गया बराबर, नंबर ऑफ हैंडशेक इक्वल टू हो गया इन इंटू n माइनस 1/2 और बराबर दिया हुआ है 66 है, n इंटू n माइनस 1/2 इक्वल टू 66 इंटू 2, n इंटू n माइनस 1, 12 इंटू 11, n इक्वल टू 12। यानी उस पार्टी में टोटल कितने आदमी थे, तो उस पार्टी में टोटल आदमी थे कितना, 12 है। तो कह रहा है कि इसमें इतना सीखे इस वीडियो में, फिर आगे का नेक्स्ट आपको और भी जो रेस्ट इसका बचा हुआ मेनली प्रॉब्लम एनालिसिस है और एक आध दो टाइप्स हैं स्पेशल्स, वो बस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।